एंड हिप्नोटिस्ट। हम लोग सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं दुनिया को खोजने में, दुनिया को समझने में, मगर मेरा ये मानना है कि जब हम अपनी ज़ात को समझ लेते हैं, अपनी ज़ात को खोज लेते हैं, तो हमें दुनिया को खोजने, समझने और हासिल करने में बहुत आसानी हो जाती है। बिकॉज जब हम अपने अंदर अपनी ज़ात में सेटल हो जाते हैं ना, तो हम लोगों को पता होता है कि हमें एग्जैक्टली दुनिया से, रिश्तों से, करियर से, फाइनेंस से चाहिए क्या और कैसे। हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है। जिंदगी उन लोगों के लिए मुश्किल है जो अपने आप को ही नहीं समझते, और अपने आप को बेहतरीन तरीके से हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे समझ जाने का मतलब है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस के रास्ते पे इंसान एक बार निकल जाए तो मुझे लगता है कि वो इस सफ़र में कभी ना थकता है और ना कभी बोर होता है। उसको बड़ा मज़ा आता है अपने आप को जानने का। सेल्फ अवेयरनेस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले मैं ये बता दूं कि सेल्फ अवेयरनेस जो है वो पहला स्टेप होता है टूवर्ड्स कामयाबी। और खुदा की कसम ये बात मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में कुछ भी करने से पहले, शादी करने से पहले, कोई बिजनेस करने से पहले, कोई रिश्ता बनाने से पहले, कोई कुछ मतलब एनीथिंग बिग दैट यू वांट टू डू इन लाइफ, सबसे पहले आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। बिकॉज जब हमें पता ही नहीं होगा कि हमें क्या चीज़ चाहिए, कैसे चाहिए और क्यों चाहिए, और वो चीज़ हमें फीलिंग क्या देगी, तो फिर हम लोग कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं। जो सेल्फ अवेयर लोग होते हैं ना, वो बिल्कुल कंफ्यूज स्टेट में नहीं होते। दे हैव अ क्लियर माइंड। वो डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांगली और बहुत अच्छी कर सकते हैं। उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, बिकॉज उनका माइंड जो है वो किसी फजूल या बेबुनियाद बात पे फंसता नहीं है। दे आर सो क्लियर इन देयर हेड्स। सेल्फ अवेयरनेस होती कैसे है, इसमें क्या क्या प्रोसेस हैं, किन किन चीज़ों से इंसान गुजरता है, मैं उसके ऊपर बात करूंगी। लेट मी लुक इनटू माय लैपटॉप वेयर आई हैव रिटन एवरीथिंग। देखिए, सेल्फ अवेयरनेस में होता क्या है कि हम लोग को ना पता चल जाता है कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस और बहुत ज़्यादा अवेयर होने लग जाते हैं कि हम लोग क्या फील करते हैं और किस वजह से करते हैं, और ये वजह आज से कितने साल पहले क्रिएट हुई थी। यानी कि अगर आज मैं एक सर्टेन फीलिंग फील करती हूँ तो इसकी बुनियाद मैंने अपनी ज़ात के अंदर कब डाली थी, आज से कितने साल पहले मेरे साथ कौन सा वाक़या हुआ था जिसकी वजह से मैं ऐसा फील करने लग गई, और अब इस चीज़ को मैंने ख़त्म कैसे करना है अपने अंदर से। बिल्कुल इसी तरह हम अपनी कैफियत पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू करते हैं, हम अपनी सोचों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू करते हैं। बिकॉज बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ना, बहुत सारे लोग बस ऐसे ही चल रहे होते हैं। बस कभी भी गुस्सा आ गया, कभी भी उदासी फील हो गई, कभी भी चिड़चिड़ापन महसूस हो गया। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये मैं क्यों कर रही हूँ? कभी कोई बैठ के ऐसे सोचता है? जो सोचता है वो सेल्फ अवेयर होता है, ठीक है। और जब वो ये सोच लेता है, जब वो ये रियलाइज कर लेता है कि मेरे एक्शंस, मेरे एटीट्यूड, मेरा बिहेवियर, मेरा रवैया, मेरी सोचें, मेरे जज्बात ऐसे क्यों हैं, तो उनको बेहतर करने की कोशिश करना शुरू कर देता है। और बेहतर एक दिन में नहीं होते, बेहतर कॉन्स्टेंटली एवरी डे ट्राई करना। एक गुस्से की आदत छोड़नी है, या एक आदत अपनानी है, या एक किसी की तरफ हम बुरा फील कर रहे हैं उसकी तरफ हमें अच्छा फील करना है, तो हम एक दिन में फैसला करके नहीं कर सकते। हमने डेली ये काम करना है और डेली इसके ऊपर सोचना है कि यार कब क्या होता है और कब मैं कैसा रिएक्ट करता हूँ, ये रिएक्शन मैं चेंज कैसे कर सकता हूँ। सबसे पहले तो हमने अटेंशन देना शुरू कर देनी है कि हमें अपनी ज़ात की कौन सी फीलिंग, बिहेवियर, कौन सी आदत है जो हमें बॉदर करती है, हमें तंग करती है। हमें दूसरों की कौन सी आदत, फीलिंग या बिहेवियर ऐसी है जो हमें दूसरों की बॉदर करता है। फिर हम उस सफ़र पे खुद ही निकल जाएंगे कि यार ये क्यों करता है, कब क्या हुआ था जो चीज़ मुझे एक डिस्टर्बिंग फीलिंग देती है, और अब मैंने इससे छुटकारा कैसे हासिल करना है। देन मेडिटेट विद योर माइंड। अपने तमाम आसाब बंद करके सिर्फ अपनी ज़ात के साथ आंखें, कान, नाक, मुँह सब बंद करके आपने सिर्फ डीप ब्रीथ लेनी है और कनेक्ट टू योरसेल्फ एंड आस्क योरसेल्फ व्हाई। आपकी ज़ात के रीजंस आपसे ज़्यादा भीतर किसी और के पास हो ही नहीं सकते। सेल्फ अवेयरनेस में मुझे लगता है कि किताबें बहुत ज़्यादा हेल्प आपको करती हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। मैंने जितने भी कामयाब लोगों को या सेल्फ अवेयर लोगों को देखा, मैंने देखा कि उनके अंदर देवर बिग टाइम रीडर्स, वो लोग बहुत अच्छे रीडर्स थे। और अपनी ना इमोशनल
जो लाइंस होती है ना उन पे ज़रा तवज्जो दें कि मैं कब इमोशंस के पीक पे जा रहा हूँ, मैं कब इमोशन के हाई पीक पे जा रहा हूँ, मैं कब इमोशन के लो पीक पे जा रहा हूँ, और ये मैं क्यों जा रहा हूँ और इस चीज़ को मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ। तो हमारे अंदर होती है इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप। हर चीज़ इंसान की ज़िंदगी में जो हो रही है ना वो हमारे इमोशन से कनेक्टेड है। ट्रस्ट मी, हमारी रिलेशनशिप बिल्डिंग, हमारे करियर बिल्डिंग, हमारे फाइनेंस बिल्डिंग, सब कुछ हमारे इमोशन से है। ये सेट है ना तो सब कुछ सेट है, ये सेट नहीं है तो सब तबाह बर्बाद है। फिर ना अपनी ज़िंदगी की आप एक एक्टिविटी में आपको बता रही हूँ कि आप एक बड़ा सा कागज़ लें और उसमें अपनी टाइमलाइन ड्रॉ करें। एक लाइन ड्रॉ करें, उसमें बीच में आप लाइंस डालें, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करें, उसमें वर्टिकल लाइंस डालें। अपनी ज़िंदगी की टाइमलाइन बनाएं कि मेरी ज़िंदगी में कौन से ऐसे ख़ास वाक़यात थे और किन किन वक्तों में क्या क्या हुआ जो आपको याद है। ठीक है, जो मेजरली जिनका कोई इफेक्ट हुआ होगा या माइनरली कोई इफेक्ट हुआ होगा या मेजर माइनर जो भी आपकी यादें हैं आप उसको लिख लें। ये नहीं सोचें कोई चीज़ बहुत छोटी है, अगर वो आपको याद आ रही है उस वक्त, जो आपको लगता है कि वो उसको मेंशन करने की ज़रूरत है, तो आप वो ज़रूर लिखें। और फिर ये लिखें कि उस इवेंट से आपके जहन पे क्या फ़र्क पड़ा होगा, क्या असर पड़ा होगा। और आप फिर लिखें, पॉजिटिव लर्निंग्स दें अपने आप को कि अब आप उस इमोशन जो कि एक बैड इमोशन था जो कि आप लेके आज तक आ रहे हैं, उसको आप चेंज कैसे कर सकते हैं पॉजिटिव लर्निंग से, कि यानी आपने उस इवेंट से क्या क्या सीखा। और सेल्फ अवेयरनेस के लिए जो बेस्ट चीज़ है ना, अकेले ट्रैवल करें। हम लोग कभी कभी बिजी रहने के लिए और अपने आप से जुड़ते हुए इतना डरते हैं कि हम ट्रैवलिंग में भी किसी और को साथ ले जाते हैं कि यार विल यू बी माई ट्रैवल पार्टनर, तुम मेरे साथ ट्रैवल करोगे, तुम मेरे साथ ट्रैवल करोगे। किसी के साथ ट्रैवल ना करें, चुप करके अकेले ट्रैवलिंग पे चले जाएं। ज़रूरी नहीं है आप मुल्क से बाहर जाएं, अगर आपके पास पैसे नहीं है आप मुल्क के अंदर ही कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। जस्ट गो देयर, बी अलोन, think about the things that you have never thought of, right? Think about yourself, think about your likes and dislikes, think about your emotions, think about your feelings, think about what you want from life, and think about why you want it from life. Think about why you are here, what is your purpose, how does it serve you emotionally, how does it serve people around you, right? So and think about the your behavior patterns as well. Like if you have any habit of, जैसे किसी की आदत होती है कि बैठे बैठे कोई अजीब सी साउंड क्रिएट करते हैं, या किसी की आदत होती है कि दांत पीसते हैं या होंठ चुबाते हैं, whatsoever। ये हैबिट आप कब करते हैं? जब आप क्या सोच रहे होते हैं, कौन सा एक सर्टेन इमोशन है जो आपके साथ आता है और आप फिर ये काम करते हैं। तो ये ज़रूर आप करें। और क्लेरिफाई योर वैल्यूज, योर प्रायोरिटीज, योर सेट ऑफ प्रायोरिटीज, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट फ्रॉम लाइफ एंड व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो चीज़ों को इम्पोर्टेंट प्रायोरिटाइज करें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। और जो आपकी टॉप प्रायोरिटीज है ना उनके ऊपर जस्ट मेक योर लाइफ अबाउट दैट। ठीक है, so I hope this video helps. It was a short video and I tried to explain it well in such a small time. If you want to book your therapy sessions, my number is given below on the YouTube video, or either on the IGTV video, or either you can just inbox me that you want a therapy session. My number is given there. You can WhatsApp me. Don't do hi bye and these and that messages. Just say that you want a therapy session and my manager will provide you with the details. Thank you so much. Like, subscribe the channel and share the video as much as you can. Goodbye.